Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. My dear students, I am Vashish Nirwal. Today I will discuss your economics chapter first, class 9th. आज हम अपना इकोनॉमिक्स पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो हम अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक कहानी है एक काल्पनिक गांव की जिसका नाम है पालमपुर, उसकी स्टोरी है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की इस चैप्टर के कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। एक वर्ड इसमें आया है हाइपोथेटिकल, जिसका मतलब होता है काल्पनिक। तो ये कहानी एक काल्पनिक गांव की है जिसका नाम है पालमपुर। टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोडक्शन को लेके। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का पैदावार करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, जिसमें हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दैट कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल इन विलेज, बहुत लिमिटेड मात्रा में विलेज में पाए जाते हैं। वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेजेस। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है, स्रोत है जिनको कंबाइन किया गया, एक साथ मिलाया गया ताकि एक डिज़ायर्ड गुड और या सर्विसेज विलेज के अंदर प्रोड्यूस हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स लाइक रायगंज। देखिए पालमपुर एक छोटा सा गांव है जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, आसपास के गांव से घिरा हुआ है, और साथ में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है रायगंज एक टाउन जो पड़ता है। बुलक कार्ट्स, तांगास, बग्गीज, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स टाइप्स ऑफ विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर। पालमपुर की सड़कें इतनी अच्छी हैं कि उस पर आप बुलक कार्ट, घोड़ा तांगा, बुग्गी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ये सब ट्रांसपोर्ट आप उस पर चलते फिरते देख सकते हैं। विलेज हैज़ 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर विलेज अपने आप में इतना सक्षम बताया गया कि उसके अंदर 2 स्कूल हैं, 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल, एंड ऑल्सो अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो सरकार उसको चलाती है, एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी में कोई स्टोर वगैरह वहाँ पे भी है। अबाउट 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग हियर। लगभग 450 के करीब जाति के 450 प्रकार की जाति के लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैव लैंड मेजॉरिटी इन द विलेज। लगभग उनमें से 80% अपर कास्ट फैमिली के लोग हैं जिनके पास खुद का लैंड है, मेजॉरिटी लेवल है, और बची हुई 1/3 पॉपुलेशन एससी के, बोले तो शेड्यूल कास्ट, जो निचली जाति होती है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, घरों के इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट भी है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, होती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, शॉप कीपिंग भी है, एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर। पालमपुर की मिट्टी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे लोग बाग खेती में एंगेज हैं, खेती का कार्य ज़्यादा करते हैं। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जब कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो हम उस चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सपोज़ हमारे घर में कोई फंक्शन है, उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य गोल है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रोड्यूस करना है किसी गुड्स और सर्विसेज को। लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन।
चाहे वो लैंड हो या वो लेबर हो या वो कोई कैपिटल हो। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें प्रोडक्शन के लिए लैंड भी चाहिएगा। दूसरी चीज़, उस लैंड पे काम करने के लिए लेबर भी चाहिएगा। और देखिए लेबर को जो जो सामान चाहिए उसके लिए कैपिटल भी चाहिए होगी। नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंड एंड वाटर। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो लैंड की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते हैं, जो लैंड को एक एक्चुअल में ज़रूरत होती है। अब देखिए अगर बात करें फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, नाम से पता चला लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो सिंपल सी बात है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंदर लेबर चाहिएगी। एंड फॉर फाइनेंशियल एड, और देखिए लेबर को देने के लिए फाइनेंस की भी चाहिएगी, तो कैपिटल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो कैपिटल भी हमें चाहिएगी। फिजिकल कैपिटल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूँ फिजिकल कैपिटल की, तो फिजिकल कैपिटल रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन के लिए। फिजिकल कैपिटल मतलब आपके पास कैश होना चाहिए। देखिए आप कोई बाज़ार से सामान लेके आएंगे तो आपको कैश देना पड़ेगा, इन रिटर्न ऑफ कैश यू गेट द मटेरियल। अब बात करते हैं वर्किंग। अब इसमें तीन तरह की और बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब बात आती है व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जिसके अंदर हमारा सारा रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड मतलब कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास कच्चा सामान और पैसे हो, वो तो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हमारे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। और तीसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स द लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग द पर्पस। तो देखिए वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो फिक्स्ड कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, और बिना ह्यूमन कैपिटल के ये दोनों किसी काम के नहीं है। देखिए रॉ मटेरियल है, कैश है, लेकिन मशीन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मशीन है, रॉ मटेरियल है, सब है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तीनों फैक्टर्स आपस में कंबाइन करते हैं। वर्किंग कैपिटल के साथ फिक्स्ड और ह्यूमन कैपिटल भी अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन पार्ट 2. So my dear students, those who have not subscribed my YouTube channel till now, please subscribe my channel, like all the videos, और जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी वो मेरे YouTube चैनल पे जाके पीछे की सारी वीडियोस देख सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।